हेलो। मैं हूँ गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम दोस्तों। आप काफी दिनों से दोस्तों पूछ रहे हो कि आपको प्रेम प्रसंग मामला मामला कब बता रहे हो, कब बता रहे हो। आप झूठ बोलते हो, बताते नहीं हो। तो दोस्तों आपको पता ही होगा किसी कारणवश मैंने रोक रखा है, क्योंकि क्या पता कि वापस मुझे की घर वापसी हो जाए और फिर मजा नहीं आए बताने से ही। तो इसलिए दोस्तों मैंने रोक रखा था। थोड़ा सा आपको आज हिंट दे देता हूँ, कुछ बता ही देता हूँ। तो दोस्तों मेरी शादी 2006 में हुई थी। मैं मूल रूप से वाइफ तो का रहने वाला हूँ। 2002 से मैं बाड़मेर ही रह रहा हूँ। जब मेरी शादी 2006 में हुई थी, वैसे मैं दोस्तों जन्म से ही विकलांग हूँ, 50% एबो विकलांग हूँ। और मैंने 2007 से लेके आज तक पूर्ण मेहनत व कोशिश करके इस खमू राजधानी को कक्षा 10वीं से लगाकर बीए, बीएड, बीएसटीसी, एमए करवाई। वह उससे एक राजकीय शिक्षिका के पद पर नियुक्ति मिली। अब दोस्तों आप सोच लो कि मैंने 10वीं से लेके मतलब 2007 से लेके 2020 तक पढ़ाई करवाई। क्या वो बिना पति की अनुमति के पढ़ाई कर सकती है? ये भी एक सोचने का विषय है। जब 2006 में शादी हुई तो वहाँ भाईतू में 11वीं और 12वीं करवाई। उसके बाद घर वालों ने कहा भाई प्राइवेट पढ़ लो। तो इसने कहा मैं प्राइवेट तो नहीं पढ़ूंगी, रेगुलर पढ़ूंगी। तो मेरे को बेला फुसला कर ये बाड़मेर लेके आ गई। फिर यहाँ मैंने चलो मैं क्या, तो कह रही पढ़ाई करनी, तेरा मन है रेगुलर, तो मैं रेगुलर करवा देता हूँ। मैंने यहाँ बीए रेगुलर करवाई, बीएसटीसी करवाई और कोटा से मैंने बीएड करवाई, एमए भी करवाई। इस समय में मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़की है 13 साल की और लड़का 11 साल का है। उसके बाद मैंने सन 2020 के अंदर 1 साल तक भाटिया कोचिंग, जो सूरतगढ़ में कोचिंग है, वहाँ इसको 1 साल तक कंटिन्यू मैंने आरएस की तैयारी करवाई। अब आप सोच लो 2020 तक मैंने उसको पढ़ाई करवाया और आरएस की कोचिंग कर रही थी। तब 2 बच्चे मेरे पास थे। उन बच्चों को मैंने अच्छी तरह से प्यार से रखा और स्कूल भी भेजता था, तैयार भी करता था, सारा काम किया। 2020 तक के अंदर खराब था नहीं, या विकलांग नहीं था। अब ये मुझे छोड़ना चाहती है, तलाक देना चाहती है। तो इसका रीजन क्या है? क्या मैं विकलांग हूं इसलिए मेरे को तलाक देना चाहती है? भाई 18, मैं तो जन्म से विकलांग था। जब शादी की थी तभी विकलांग था और आज भी विकलांग हूं। तो आज तक अंदर आपको विकलांग लग रहा है, विकलांग तो पहले ही था। या तो आप विकलांग के कारण आपके भाई आप स्टार बन गए हो यूट्यूब के बहुत बड़े। अब आपके साथ मैं शोभा नहीं दे रहा हूँ या चलते फिरते अच्छा नहीं लग रहा हूँ, वो भी कारण हो सकता है। या और कोई प्रेम प्रसंग है जिसके लिए आप मेरे को छोड़ना चाहते हो। आखिर में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो मेरे से नाराज क्यों है। मैं उसको रखना चाहता हूँ और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। कारण क्या है? अब उसके पास कोई दूसरा आरोप तो है नहीं। अब इसने कोई नया ही परपंडा, एक आधा आरोप कोई लगाया है और उस आरोप पे ये छोड़ना चाहती है। हर घर में लड़ाई झगड़े होते, किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? छोटी मोटी बोलचाल तो होती रहती है। अब इसमें मैं भी कंफ्यूज हूं। आज तक मेरे को ये मालूम नहीं चला है कि ये तलाक देना क्यों चाहती है। जब हमारी शादी 2006 में हुई थी, इसके मैं 6 में हुई थी, उस टाइम इसके एक प्रेमी था। तो उस टाइम मुझे याद है, क्योंकि काफी साल हो गए हैं, तो ये धोरी में ना पड़ती थी।
वहाँ ये धोरी मीना पड़ती थी और उसका प्रेमी बाढ़ में रहता था। तो ये जो गोवर्धन राम प्रेमी है, ये आज से नहीं, अभी इसने एक वीडियो जारी किया कि मैं 35 साल की हो गई हूँ, अब क्या मैं प्रेम प्रसंग कर सकती हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने झूठ मत बोलो। आपको पता है कि ये प्रेम प्रसंग 35 साल का नहीं है, ये प्रेम प्रसंग बहुत पुराना प्रेम प्रसंग है और मुझे अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि घर बिखर जाएगा। इसलिए मैं इस प्रेम प्रसंग को दबा के बैठा था। मेरा जीव जाने कैसे दबाया मैंने, मेरे पेट में मैं दबा के बैठा था। ये प्रेम प्रसंग 2006 में भी था, उसके बीच में भी टाइम 6 से लेके 21 तक ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका। सबसे स्टार्टिंग मेरे को जब मालूम चला मेरी शादी हुई, उस समय भी मुझे किसी ने बता दिया था और मुझे काफी इनपुट भी मिले थे कि ये धोरी मीना रहती थी और ये गोवर्धन राम बाड़मेर रहता था। बाड़मेर में एक सेवा सदन में सोनी एसटीडी थी, वो अभी है नहीं। उस समय आपने कभी देखा होगा बाड़मेर के अंदर सेवा सदन के नीचे एक छोटी सी एसटीडी थी, मोबाइल होते नहीं थे उस टाइम। उस एसटीडी पे ये बंदा सोनी एसटीडी पे जाता था। वहां एक एसटीडी पे श्रवण नाई करके लड़का बैठता था, उसके पास ये बंदा गोवर्धन जाता था और वहां से बेसिक फोन से ये धोरी मीना, वहां एक धोरी मीना के अंदर हॉस्पिटल है, उसका नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, सोनू हॉस्पिटल या ऐसा कुछ नाम है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक बेसिक फोन होता था। उस फोन पे इनके 2006 में बातें होती थी। तो उस समय शादी के समय इसने कहा था कि भाई घर वालों को कि मैं गोवर्धन राम के साथ शादी करूंगी, लव मैरिज करूंगी या शादी करूंगी। तो इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, गोवर्धन राम के नहीं, साथ नहीं करेंगे, मेरे साथ, इसके साथ करेंगे। ऐसे करके उस समय भी काफी सुर्खियों में रहा ये मामला। फिर मेरे साथ शादी कर दी और मैं उसी समय इसी स्थिति में था और मैं उनके घर पे भी शादी से पहले गया था, मेरे को देखा गया था, सारी रीति रिवाज हुए थे, शादी हो गई थी। फिर इसका और इसके इनके आपस में छोटी मोटी बातचीत होती थी फोन पे। तो मुझे तो ऐसा है कि कितनी भी छुपाएं लेकिन बात कहीं न कहीं से आ जाती है। तो मेरे को किसी ने बताया भाई ये बात है, इनका आपस में रिश्ता चल रहा है। तो मैं कहा भाई अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि इससे करे शादी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे से करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने मेरे से शादी करवा दी। तो मैंने तो मेरी मेहनत से पूरी की, तन मन धन से मैंने इसको पढ़ाया और शिक्षिका के पद पर नौकरी लगवाई। अब जब नौकरी लगी है, 18 साल हो गए शादी को, जब 14 फरवरी को वो क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप डे पर ये अपने पियर जाती है और वहाँ उस गोवर्धन राम को फोन करके पहले व्हाट्सएप से चैट करती है। इनको रात को 8 बजे व्हाट्सएप चैट स्टार्ट होती है और 12 बजे तक व्हाट्सएप चैट चलती है। अब ये लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप चैट झूठा है या सही है। एक्चुअली मैं आपको आज फाइनल कंफर्म करवा देता हूँ कि जब इसने व्हाट्सएप चैट 8 बजे स्टार्ट किया था और 12 बजे तक इनका व्हाट्सएप चैट चला उस लड़के से, कब 14 फरवरी को फ्रेंडशिप डे पे। तो इनके व्हाट्सएप चैट पे फाइनल हो गया था कि भाई मैं उस लड़के को छोड़ रही हूँ और आपसे शादी कर दूंगी, आप क्या कहना चाहते हो। तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि मैं आपसे शादी कर दूंगी। तो दोनों का व्हाट्सएप चैट अब पकड़ा कैसे गया वो तो हमारी कलाकारी है, क्योंकि मुझे डाउट तो था ही कि ये कुछ नया करने वाली है। तो मैंने एक्चुअली क्या था कि जब चोरी करता है तो कभी न कभी पकड़ा जाता है। तो इसने वहाँ व्हाट्सएप चैट पे चैट किया और उसके मोबाइल से मेरे यहाँ कंप्यूटर में पहले का वेब व्हाट्सएप खुला था, वो क्लोज नहीं किया हुआ था। मैं संजोग से कंप्यूटर पे बैठा था और व्हाट्सएप चैट जो वेब व्हाट्सएप होता है उस पर मैसेज आया। तो मैंने देखा अब रात को कौन है, तो इसकी बातचीत चल रही थी। मैंने उस कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेने स्टार्ट कर दिए। जब इनको रात को 12 बजे तक व्हाट्सएप चैट चला, 12 बजे उस लड़के को बुलाया
तो मैंने वो व्हाट्सएप चैट लेके इसके भाई को और पिता को भेज दिया। मैं कहा भाई मैंने तो आपके घर पे भेजा है मिलने के लिए और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, आप जाओ कहाँ है पता करो। तो इन्होंने उधर उधर पता किया, उनकी कोई बातचीत हुई। फिर इसको गुस्सा आ गया और इसने दूसरे तीसरे दिन बाड़मेर आई और यहाँ के मेरे खिलाफ कोई बातचीत नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई। और इसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड की आपने बेइज्जती कर दी गाँव में, अब मैं भी आपकी बेइज्जती करूंगी और मुकदमे करूंगी। मैं करो भाई, क्या है, करने दो। ये महिला थाने गई, जब 17 फरवरी 2021 की बात है। महिला थाने गई, वहां जाके इसने मुकदमे किए। मुकदमे में क्या लिखा कि 2 लाख और कार मांग रहा है। झूठा मुकदमा बिल्कुल किया, मुकदमा चलता रहा। और उसी दिन से वापस आई, जब उस लड़के को मैंने थोड़ा बहुत उसके परिवार वालों को बोला भाई मेरा घर क्यों बिखेर रहा है ये लड़का, अब 18 साल हो गए शादी को, तू तेरा खा पी मैं मेरा खाऊं पीऊं, मेरे घर में ये बातें क्यों डाल रहा है। तो उसी दिन से वापस आने के बाद एक तो वो झूठा मुकदमा किया और दूसरे दिन ही मेरे से बोलना बंद कर दिया, मेरे रोटी सब्जी बनानी बंद कर दी और बच्चों को मेरे से दूर रखना बंद स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों को डांटती थी कि पापा से आप बात नहीं करोगे, पापा से नहीं बोलोगे। न खुद बोलती थी, न बच्चों को बोलने देती थी, न मुझे रोटी सब्जी बना के देती थी। चलो मैंने कहा ठीक है। अब वो लड़ाई झगड़े के लिए हर समय उतारू रहती थी। तो मुझे तो पता था कि भाई उस लड़के ने कहने से ये लड़ाई झगड़े कर रही है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है और ये लड़ाई झगड़े क्यों कर रही है। अब मेरे को तो सारी कहानी मालूम थी, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट मैंने सारे पढ़े थे इनको, रात को क्या प्लान हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि भाई मुकदमे करके ऐसे दबाएंगे, पहले मुकदमों से फिर तलाक ले लेंगे, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे, चली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस हिसाब से इनका प्लानिंग वो व्हाट्सएप चैट में पूरा था। तो मैं तो उस हिसाब से ही था, मुझे पता है मैं थोड़ा बहुत ही बोलूंगा तो लड़ाई तो करेगी। तो मैंने सामने कुछ नहीं कहा, मैं सुनता रहा। इसने रोटी सब्जी बनानी बंद की, ठीक है, मैं होटल से खा लेता, कभी कभार घर पे बना देता। तो फिर मेरे को ये घर पे भी नहीं बनाने देती कि आप रसोई में कचरा कर देते हो, खाना मैं नहीं बनाने दूंगी, मैं खाना बनाता ये ढोल देती थी। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ कि इसने मुकदमे किए और रोटी सब्जी सब बंद कर दी, मेरे को प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया। और 1 साल तक प्रताड़ित किया। तो मैंने सामने इसको कोई मौका ही नहीं दिया, न तो कोई मौका मुकदमे का दिया, न कोई तलाक का मौका दिया। अब बिना कोई आधार के तो मुकदमा भी हो नहीं सकता, न तलाक हो सकता है। 1 साल तक इसने इंतजार किया। फिर इसने अपने भाई और भरजाई को, जो यूट्यूबर स्टार है, उनको सहयोग मांगा। तो ये लोग क्या करते थे कि हर तीसरे से चौथे दिन आते थे रात को और मेरे घर पे आके, मैं रूम में भूखा सो रहा हूँ और ये आते थे रात को, गाजर का हलवा बनाते, कभी खीर बनाते, कभी कुछ बनाते, पूरी रात ये जोर जोर से चिल्लाते। मैं इनके भाई भरजाई को भी इतना देखना चाहिए कि भाई बच्चा वो भूखा सो रहा है कमरे के अंदर, उसको रोटी नहीं दे रही है और हम यहाँ आके इसके घर के अंदर रात को 12 बजे हलवा, गाजर का हलवा, खीर, कभी कुछ बना रहे हैं और यहाँ हल्ला कर रहे हैं, डांस करें। कब तक करेंगे वो, कब तक सहन करेगा। इनको 2 से 4 बार मैंने समझाया भाई आप मेरे घर में बाधा मत डालो, लड़ाई झगड़े मत करो, आप अपने घर पे जाओ, यहाँ मत आओ, और आना है तो एक इंसान की तरह आओ, चुपचाप आके बैठ जाओ। मैं भूखा सो रहा हूँ और आप रात को 12 बजे मेरे घर पे आके हलवा बनाते हो, तो ये शोभा नहीं देता है। तो भी ये माने नहीं, क्योंकि इनको तो लड़ाई झगड़ा करना था जैसे तैसे करके। मैं ठीक है। आखिर इन्होंने अपनी सफलता हासिल की और 31 तारीख को मेरे ऊपर हमला किया। अब इनको पता था भोगने वाला कुछ नहीं है, हमला किया, जान से मारने का प्रयास किया।
तो दोस्तों इनके जो व्हाट्सएप चैट है वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और यदि आप आज देखना चाहते हो तो आज भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।